जयति जयति श्री सतगुरु जोड़ी पानी युग पद धरो चौकस रक्षा कीजिए बार बार विनती करो। स्वर्ग मृत्यु पाताल में पूरती न सुख नाहे सुख साहिब के भजन में अरु संतन के माहे। संतन ही में पाइए राम मिलन को घाट सहज है खुल जातो है सुंदर हृदय कपाट। वसुदेव सुतं देवं कंस चारूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। पवित्र सिंहासन पर सुशोभित बीसवीं सदी के महान संत सदगुरु भगवान के त्रैलोक पाद पद्मों में एवं दुनिया के तमाम ऋषि मुनि साधु संत महापुरुषों गुरुजनों के पावन श्री चरणों में अनंत बार कोटि कोटि प्रणाम। वंदनीय उपस्थित संत भगवंत कथानुरागी भक्तिमती माताओं एवं करुणामयी बहनों, बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग यत्र तत्र से सत्यजीत बाबू के निवास स्थान पर भगवत भजन करने हेतु भगवत भजन श्रवण करने हेतु उपस्थित हैं।
भगवत भजन श्रवण करने से अशांत मन को शांति मिलती है। कुमार्ग पर चलने वाले को सुमार्ग मिल जाता है। नीच कर्म करने वाले उच्च कर्म करने लग जाते हैं। दुराचारी सदाचारी हो जाते हैं। इन सब बातों को जो हम लोग श्रवण कर रहे थे अभी, इन सब बातों को जहाँ पर भगवान की कथा होती है वहाँ पे व्यास जी ऐसा सुनाते हैं। दुर्जन सज्जन कब होता है? जब सज्जन महापुरुषों की सुसंगति करता है, उनके बताए मार्गों पर चलता है, तब वह सज्जन हो जाता है। दुर्जन सज्जन हो जाता है। बड़ा ही सुंदर उदाहरण आया है। रत्नाकर जी ऋषि प्रचेता के पोता थे। अब पुलस्त्य मुनि का बेटा था। पारिवारिक जीवन बिता रहा था। पारिवारिक जीवन तो सब बिताता है। पारिवारिक जीवन बिताने का मतलब अपने परिवार से, बाल बच्चे से प्रेम मोह, उसकी चिंता, हम मानवों को सताता है, ऐसी बात नहीं। पशु पक्षियों को भी। देखते हैं गाय का बछड़ा इधर उधर चला जाता है तो गाय उस समय व्याकुल हो जाती है। जब छोटा बछड़ा हो रहता है तो वर्षों पूर्व की बात है। हमारे ख्याल से लगभग 18 वर्ष पूर्व की बात। बैलगाड़ी से ब्रह्म ऋषि विष्णुकांत स्वामी जी महाराज और सच्चिकांत स्वामी जी महाराज, उसके पिताजी कृष्णकांत बाबा, मुक्तिनाथ बाबा, लगभग हम भी थे, लगभग 5-7 साधु थे। 2 बैलगाड़ी से सत्संग में जा रहे थे। एक सत्संगी के यहाँ सत्संगी ले जा रहे थे हम लोगों को।
सड़क के बगल में एक कुतिया बच्चा जनी थी, एक कुतिया बच्चा दी थे। और कुछ दिन वह बच्चा को हो गया था, उस बच्चे को बच्चा टहल फिर करना शुरू कर दिया था। अब मनुष्य का बच्चा एक छोटा सा टुकड़ा लेकर के और उस बच्चे के ऊपर फेंक दिए। उस समय तो बच्चा एकदम काँव काँव करने लग गया, और छोटा बच्चा है, ठंडी का मौसम। कुछ दूर पर कुतिया बैठी थी, हम लोग उसी होकर के जा रहे थे। उस मनुष्य के बच्चे के ऊपर कुतिया इतनी जोर से दौड़ी उधर से, एकदम पूरा हल्ला करते अपनी भाषा में, कि अगर हम लोग हाँ हाँ नहीं करते तो शायद ऐसा लगा हम लोगों को कि मनुष्य के बच्चे को कुतिया काट करके खा जाती उस समय। क्यों? कि उसके बच्चे के ऊपर टुकड़ा फेंक दिया, ईटा का टुकड़ा। कहने का भाव, उसको भी अपने बच्चे से प्रेम है, भाव है। तो जितने जीव हैं, मनुष्य भी, मनुष्य की गिनती क्या करें, जितने जीव है सबको अपने बाल बच्चे से प्रेम है। तो रत्नाकर जी को भी अपने परिवार से प्रेम था। उसका गुजर बसर करने के लिए लूट मार काट का काम किया करता था। परिश्रम करके कमाना तो बड़ी मुश्किल की बात है, और दूसरे का हड़पने में कौन पसीना चूता है? कोई पसीना चूता है दूसरे का चुराने में? चोरी विद्या भालो जोड़ी न पकड़ा जाए, बंगला में कहते हैं। बढ़िया है, यदि पकड़ा नहीं जाए तो ना, और जब पकड़ा जाए तब तो बड़ी मुश्किल की बात है। चोर ऐसा कहते हैं, चोरी विद्या भालो, बहुत बढ़िया चीज है। इंसान नहीं कहते हैं, संत नहीं कहते हैं। जिसको चोरी करने में मन लगता है वे कहते हैं ऐसा। तो रत्नाकर जी अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे, जबकि उसके पिता, दादा, परदादा कहा जाए, सब कुल खानदान वाले थे। लेकिन वो बिगड़ गया कैसे? तो कुसंगति के कारण। मनुष्य बनता कैसा है? तो जैसा का संग करता है मनुष्य वैसा बन जाता है। शराबी का संग करेगा मनुष्य तो शराबी बन जाएगा, जुआरी का संग करेगा तो जुआरी बन जाएगा, असाधु संत महापुरुषों का संग करेगा तो साधु संत महापुरुष बन जाएगा, प्रोफेसर का संग करेगा तो प्रोफेसर बन जाएगा, नेताजी का संग करेगा तो नेताजी बन जाएगा। मनुष्य संग का खिलौना है। रत्नाकर जी का संग कुसंग हो गया, लूट मार काट का काम करके अपने परिवार का गुजर बसर किया करते थे। एक दिन की बात है, कौन भांति हरि कृपा तुम्हारी, असो स्वामी समुझी न पड़ी। साधु संत महापुरुषों का भगवान की कृपा कैसे हो जाए, कब हो जाए, किस समय हो जाए? जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, जहे दरस परस समागमादिक पाप राशि नशाइए।
देवर्षि नारद जी महाराज घूमते घामते उस वन होकर के गुजर रहे थे जिस वन में रत्नाकर लूट मार काट का काम करते थे। सामने होकर के बाबा महाराज गुजर रहे हैं। रत्नाकर जी रुका है, बाबा महाराज रुकिए रुकिए, आपको मालूम नहीं है इस होके आप जा रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए ना, ये क्षेत्र हमारा है। इस क्षेत्र होकर के जो जाता है ना उसका सब कुछ हम छीन लेते हैं। आपके सामने में तो छीनने की बात नहीं कहेंगे, तब जो झोली में है ना यजमान लोग दिए हैं बस वो चुपचाप जमा कर दीजिए, एक कमंडल झोला तोला सब दे दीजिए। देवर्षि नारद जी महाराज ने कहा कि देने की बात तो तुम कह रहे हो, ठीक बढ़िया बात है, हमको तुम कहते हो लूट मार काट का काम आपके साथ नहीं करेंगे, खैर कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे के साथ जो तुम किया और करने का मन बना लिए हो बेटा, ये सब करने से क्या फायदा होगा तुमको? क्या करते हो? तो परिवार का गुजर बसर करते हैं, परिवार खुश है तुम्हारे ऊपर, हाँ क्यों नहीं खुश होंगे, कमा करके देते हैं। माता पिता खुश हैं तो हाँ क्यों नहीं खुश होंगे। देवर्षि नारद जी महाराज ने कहा कि जाकर के पहले पूछो। रत्नाकर जी ने कहा कि बाबा जी का माथा जो है ना, ये 7 वकील का माथा एक तरफ है, बाबा जी का माथा एक तरफ होता है। हम जाएंगे उधर पत्नी से पूछने के लिए, माता पिता से पूछने के लिए, इधर आप भाग जाएंगे तभी झोला झंडी हमको सुधरेगा? नहीं सुधरेगा। देवर्षि नारद जी महाराज ने कहा कि जिससे हम भागे नहीं वही काम करो ना। वन में तो थे ही, आज हम लोग भी वने में सत्संग कर रहे हैं इधर, ये 3 घड़िया में। नारद जी को उल्टा करके बांध दिए, वृक्ष लगा करके। उसके साथ में जो और संगी साथी थे उसको भी बांध दिए। तब गए वहां पर घर। सबसे पहले पिताजी को कहते हैं, पिताजी हम जो एन के एन प्रकार धन जमा करते हैं, उस धन जमा करने में अब एन के एन प्रकार चोरी करके लावे कि चाहे जो करके लावे, हमको सुख मिले या दुख तो दोनों में आप हमारे साथ रहेंगे कि नहीं? पिताजी ने कहा कि बेटा हमारा जो कर्तव्य था तुमको पाल पोस करके सयाना कर देना, तुमको अपने पैर पर खड़ा कर देना, वो ज्ञान देना तो ज्ञान तो दे दिए, अब तो हम बूढ़े हो गए हैं, तो तुम गलत कमाई करके लाओ या सही करके लाओ। सही करके लाओगे तो सही जीवन तुम्हारा व्यतीत होगा, और गलत करके लाओगे तो तुम्हारा जीवन व्यतीत होगा गलत दुख में। उसमें हमारा क्या होगा? कुछ नहीं, हम तो जो किए हैं वो पाएंगे, तुम्हारे सुख दुख में हम भागीदारी नहीं होंगे। माँ भी वही बात कहती है। और जब पत्नी के पास गए तो पत्नी कहती है कि अगर ये बात जानते ना हमारे पिताजी कि लुटेरा है, शराबी है, कबाबी है, जुआरी है, तो आपके साथ हमारी शादी भी नहीं करते। आप गलत काम करते हैं, आपको फांसी होगी तो उस फांसी पर आपके साथ हम काहे चढ़ेंगे?
गलत काम करते हैं आपके साथ हम जाएंगे फांसी पर, ऐसा काम नहीं करेंगे आप, एकदम छेड़े के पीछे घा सकते हैं। उस समय रत्नाकर को हुआ कि सही में नारद जी महाराज कहते थे कि जाकर के पूछ लो, ये पूछने का परिणाम तो यही मिला है हमको, कोई किसी का नहीं है। देवर्षि नारद जी महाराज के श्री चरणों में सबसे पहले तो बंधन खोले, जाकर के प्रणाम निवेदित किए और कहने लगे कि नारद जी महाराज अब हमको साथ रख लीजिए, अर्थात अपना सद्ज्ञान दीजिए। आपके ज्ञान के पीछे अब जो वास्तविक हमारा अरमान होना चाहिए, उस अरमान को पाने के लिए एक निष्ठ होकर के हम लग गए। अब उसके कुल खानदान में तो सबके सब सदाचारी थे, लेकिन कुसंग में रहने के कारण गड़बड़ हो गया था बीच में। लेकिन जब संकल्प लिया देवर्षि नारद जी महाराज के ज्ञान को पाकर के, जब संकल्प लिया कि हम इंसान बनेंगे, बड़ा ही सुंदर आया है, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे, इंसान बन गए तो। बंधुओं, इंसान जो बन जाएंगे वे भगवान बन जाएंगे। जो संकल्प लेकर के चलेगा वही भगवान बनेगा। भगवान का शरीर, चाहे भगवान शंकर हो, भगवान कृष्ण हो, भगवान राम हो, जैसे हम लोगों का शरीर है उसी तरह से उसका भी शरीर है ना। हम लोगों के पास समय समय पर टोपी पहनते हैं, भगवान मुकुट पहनते हैं। हम लोग भी खूब सजते धजते हैं, तो जैसा रूप धारण करना चाहते हैं वैसा धारण कर लेते हैं। हम लोगों के गांव समाज के कोई नवयुवक है, राम बन करके आया है, तो राम का वेश वह धारण करता है। शंकर बन करके आया है तो शंकर का जैसा वेश था वैसा वेश बनाते हैं। कहने का भाव, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। इंसान बनना है, इंसान बनेंगे तो भगवान बन जाएंगे। पुरुष वर्ग के लोग और नारी वर्ग के लोग भगवती बन जाएंगे। वो दुर्गा, काली, ये कौन कौन है? भगवती का अवतार। बंधुओं, वो संकल्प करने वाले और करने वाली सब है। मीराबाई, परम भक्तिन मीराबाई, सहजोबाई, कर्माबाई, दयाबाई, सबरी, ये सब भगवती के अवतार हैं। भगवान कहते, सदगुरु भगवान की जय कहते। बंधुओं, संकल्प लेकर के चले तो देवर्षि नारद जी महाराज वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, आगे चल करके ब्रह्म समान हो गए, ब्रह्म परमात्मा के समान।
सगुण साकार रूप में वो ब्रह्म परम पिता परमात्मा सगुण साकार रूप में जब आते हैं तो आशीर्वाद देने योग्य हो गए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को आशीर्वाद देने योग्य। बंधुओं, संकल्प लेकर के चलने से भगवान बनता है। हम भक्तों के मन में क्या होता है, एक तरह से द्वैत हो जाता है कि हम तो फलाने के बाप फलाने के शिष्य हैं, हम तो फलाने को पूजने वाले हैं, हम तो फलाने मत में हैं, हम तो फलाने मत में हैं। देखिए, इसमें द्वैत पैदा होता है। बड़ा ही सुंदर उदाहरण दिया गया। एक बार हनुमान जी के मन में हुआ कि हमारे तो भगवान श्री राम हैं, भगवान के एक नंबर के पुजारी कौन, तो हनुमान जी। अब भगवान कृष्ण के एक नंबर के पुजारी कौन, तो अर्जुन, भगवान के साथ में रहने वाले। दोनों में मुलाकात हुई, दोनों भक्त में। अब दोनों अपने अपने भगवान की बड़ाई करने लग गए। अर्जुन ने कहा कि हमारे जो भगवान हैं वो तो बालक रूप में हैं, छोटे हैं, मात्र 125 वर्ष वे शरीर धारण करके रहे, लेकिन 125 वर्षों में ही बड़े अद्भुत अद्भुत काम किए। कुब्जा को उद्धार कर दिए, अहिल्या का उद्धार किए भगवान राम, तो ये कहे कुब्जा का उद्धार किए हमारे भगवान। दुशासन को समाप्त किए, तो उधर हनुमान जी कहे हमारे भगवान रावण को समाप्त किए। हनुमान जी ने कहा, ये अर्जुन ने कहा कि हमारे भगवान समुद्र को फांग गए, एक वान में पुल बना दिए। तो हनुमान ने कहा कि तुम्हारे भगवान तो पुल बना दिए, अब पुल का जांच करेंगे हम भगवान का नाम लेकर के उस पुल पर चढ़ेंगे, और जब वह पुला हमारा भार थाम जाएगा तो तब समझेंगे कि तुम्हारे भगवान का नाम सबसे बड़ा नाम है, भगवान भी बहुत बड़ा है। हनुमान जी क्या किया, कूद करके एक ही बार जय श्री राम कह करके और पुल पर चढ़ गया। जब पुल पर चढ़ा तो भगवान देखने लगे कि अरे राम, दोनों भक्तों के बीच में द्वैत हो गया है, अपने अपने भगवान की बड़ाई कर रहे हैं कि हमारे भगवान बड़े हैं तो हमारे भगवान बड़े हैं। हनुमान जी जब पुल पर चढ़े तो पुल तो चरचराने लगा, नीचे में कूर्म रूप भगवान, एक रूप भगवान का कूर्म रूप भी है, उस रूप में वो प्रकट हो गए वहां पर। उस समय हनुमान जी देखे कूर्म रूप में भगवान प्रकट हुए, शायद लगा कि पुल जो चरचराया ना नीचे चला गया, वो कष्ट हो गया, उसके शरीर के ऊपर एक तरह से प्रहार हो गया, पुल जो धंसा तो उधर खून निकलने लग गया। हनुमान जी तुरंत कूद के उधर बाहर हो गए। कूर्म रूप में भगवान ने कहा कि आप लोगों को द्वैत क्यों हुआ,
भगवान 10-20 नहीं है, 25-50 नहीं है, भगवान एक। जैसे हिंदू का सूरज एक, मुसलमान का एक। मुसलमान का सूरज अलग है, ईसाई मुसाई का सूरज अलग है, नहीं, एक है। सबका चंद्रमा एक। जितने जीव हैं सबके लिए एक है। हिंदू कहे सो हम बड़े, मुसलमान कहे हम। एक मूंग दुई फाड़ है, कुण ज्यादा कुण कम, कुण ज्यादा कुण कम करियो मत कजिया। एक भजतु है राम, दूजो रहीमान में रजिया। कहे दीन दरवेश दो सरिता मिली सिंधु। सबका मालिक एक है, क्या मुस्लिम क्या हिंदू। सबका मालिक एक परमपिता परमात्मा है। हम लोग एक एक रंग में बटे हुए हैं। मुसलमान का जो रंग है, प्रचलित रंग हरा रंग। वैदिक सनातन धर्मावलंबियों का लाल रंग, और धर्मावलंबियों का अपना अपना रंग है। रंग रंग में बटे हुए हैं। इसीलिए भवभंग नहीं हो रहा है, आवागमन का चक्र नहीं छूट रहा है। पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे सजनम। आवागमन में हम लोग पड़े हुए हैं। भाषा में हम लोग फंसे हुए हैं। कोई बंगाली है, कोई पंजाबी है, कोई मैथिली भाषी परिवार के हैं, हिंदी भाषी परिवार के हैं, अंग्रेजी भाषी परिवार के हैं। अलग अलग भाषा है, लेकिन सभी भाषाओं का एक ही उद्देश्य है कि आवश्यकता की पूर्ति हो जाए। जिस वक्तव्य से आवश्यकता की पूर्ति हो जाए उसी को भाषा कहते हैं। जैसे अंग्रेजी भाषी परिवार के लोग, अगर हम लोग कहते हैं पानी, प्यास लगी है, पानी की आवश्यकता है, तो पानी मांगते हैं हिंदी में। मैथिली में कहते हैं पानी दियो, अंग्रेजी में वाटर वाटर। देखिए, ये भाषा है। लेकिन चाहे किसी भी भाषा में हम बोलें, उस सभी भाषाओं का उद्देश्य क्या है? मानव को पानी मिले, जिस पानी को पी करके मानव तृप्त हो जाए, मानव को शांति मिल जाए, सुख मिल जाए। ठीक उसी प्रकार उस परमपिता परमात्मा का भजन करने से अशांत मन को शांति मिल जाती है। उस शब्द को प्राप्त करके इस मानव को शांति मिलती है। और परमात्मा शब्द क्या है? बड़ा है सुंदर आया सुन लामका पे पहुंच के तेरी पुकार है आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। जैसे कोई बहरा आदमी है, बहरा आदमी जा रहा है, उसको हम पुकार रहे हैं, हम तो पुकार रहे हैं, खूब हल्ला कर रहे हैं, बहरा आदमी सुन ही नहीं रहा, तो हमारी ओर जाएगा? वो नहीं आता है। ठीक उसी प्रकार हम सांसारिक जीवन में परमपिता परमात्मा के शब्दों से बहरा बने हुए हैं, इसीलिए हम उसकी ओर नहीं जा रहे हैं। उसकी ओर जो नहीं जा रहे हैं, इसीलिए हमें सुख नहीं मिल रहा है, उसके शब्दों को हम नहीं सुन रहे हैं। बंधुओं, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर सत्यजीत बाबू के सपरिवार
मिल करके इस आयोजन को किए हैं। इस आयोजन का अवसर क्या है, किस अवसर पे किए हैं, तो अपने बेटे ऋषभदेव जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर यह सत्संग का कार्यक्रम किए हैं। आजकल पाश्चात्य सभ्यता को अधिक लोग धारण कर लिए हैं, लेकिन हम लोगों की जो वास्तविक सभ्यता है, जीवित जागृत 16 संस्कार होते हैं। गर्भाधान संस्कार, बहिर्भ्रमण संस्कार, कर्णवेद संस्कार, उपनयन संस्कार, विवाह संस्कार, विद्यारंभ संस्कार इत्यादि इत्यादि 16 संस्कार होते हैं। नामकरण संस्कार, तो नामकरण संशय ये सब संस्कार है। संस्कार दिवस के अवसर पर संस्कार हमारा बरकरार रहे, वो कार्यक्रम होना चाहिए। जीवन में अगर एक ज्ञान मिल गया, उस ज्ञान को अपने जीवन में अपना लिए तो मानव का कल्याण हो जाता है। साधु संत महापुरुष भोले को राह बताने हरि सदगुरु रूप धर आते हैं। सदगुरु के रूप में धर करके आते हैं भोले भटके को राह बतलाने के लिए, सन्मार्ग दिखलाने के लिए। तो बहुत ही सुंदर कार्यक्रम वृषभ देव जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर किए हैं। हम उस बच्चे को साधु संत महापुरुषों की ओर से, संत भगवंत की ओर से अनेकानेक साधुवाद एवं धन्यवाद ज्ञापित करते हैं सपरिवार को, और उस बच्चे को ऋषभदेव जी को बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करते हैं। वेद भगवान की वाणी के साथ ओम आब्रहण ब्राह्मणं ब्रह्म वर्चसी जायता महाराष्ट्रे राजन्यः सूर्य सभ्योति व्याधि महारथो जायताम दौग्धिर्धेनुर्वोढानागवानासु पुरंधृजिष्णुरथेष्ठा सभेयो युवास यजमानस्य वीरो जायताम निकामे निकामे न पर्जन्यो वर्षतु फलवत्युनौषधयः पच्यन्ताम योगक्षेमो न कल्पताम मंत्रार्थाः सिद्धयः सन्तो पूर्णाः सन्तो शत्रुणां बुद्धिनाशोस्ति मित्राणां मुद्यस्तव ओम दीर्घायुर्भव ओम दीर्घायुर्भव ओम दीर्घायुर्भव। इन्हीं शब्दों के साथ उस बच्चे को बहुत बहुत आशीर्वाद है और सपरिवार के लिए शुभकामना है, मंगल कामना है। और इस कार्यक्रम में जितने भी हमारे धर्म प्रेमी गण हैं, भाई बंधु माँ बहनें, सबके सब पहुंच करके सत्संग में भाग लिए। गृहपति के दरवाजे की शोभा सुंदर को बढ़ाए सत्संग में आकर के। सबके लिए एक साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। आरती संग सतगुरु के कीजय अंतर जत होत लख लीजय। पांच तत्व तन अग्नि जराय दीपक चास प्रकाश करे जय। गगन थाल
फल रवि से फल फोला मूल कपूर कलश धर दीज अक्षत नभता रे मुक्ता हल पहप माल रग जैसे पान मिष्टान मिठाई चंदन धूप दीप सब झलक झांझ मन में न मजेरा मधुर मधुर ध्वनि मृदंग सुने सर्व सुगंध उड़ी चली आकाशा मधुकर कमल केली ध्वनि देज निर्मल ज्योत जरत घट माहि देखत दृष्टि दस सब छेज आधर धार सतमत द्वार अमर रस भेद पे पे हो सूरत मत वाले चढ़ी चढ़ी ओम गया में रस रेज कोट भानु छवि तेज उजाले आलख पार लख लाग लगे जय छिन छिन सूरत आधार पर राखे गुरु पर सादय गम रस पीज दमकत कड़क कड़क गुरु धामा उलटिया लल तुलसी तन तेज आरती तन मंदिर में के जय युगल कर सन्मुख दीज चमके बिंदु सूक्ष्म यति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लखलीज जगमग जगमग रूप ब्रह्म निरखि निरखि ज्योति तज दीज शब्द सुरत अभ्यास सरल तर करि करि सार शब्द गहिली जय ऐसे योगति गढ़ त्यागी भाव भ्रम भेद सकल मल छेज भाव खंडनया रतियन रमल करि में हे अमृत रस पीज आरती तनम देर में के जय दृष्टि युगल कर सन्मुख दीज। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, सब संतन की जय, सतसंग महात्मा की जय, मानव समाज की जय, सभी पूज्य गुरुजन की जय, संत भगवंत की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।